दोबारा से टारगेट किया, जिसकी वजह से रशिया की अलेजेडली मतलब 25% और जो उनकी कैपेसिटी थी वो ही खत्म हो गई। तो इसका इफेक्ट किसको आया? सबसे ज्यादा तो पूरी दुनिया को आया, क्योंकि रशिया है वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ ऑयल। तो उन्होंने बैन कर दिया गैसोलीन, यानी कि पेट्रोल रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, एंड डीजल उन्होंने बैन कर दिया इसका एक्सपोर्ट अंटिल जनवरी 2027। तो ये रशियन न्यूज़पेपर खुद ही रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन ने टारगेट किया है ऑयल फैसिलिटीज को, वेयर हाउसेस को, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को, एंड काफी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उन्होंने टारगेट किया है। ये सब एज अ पार्ट ऑफ दैट 40-day कैंपेन। क्योंकि अगर आप यूक्रेन की स्थिति देखो तो उनके पास कोई प्लान नहीं है एक्सेप्ट फॉर टू रैक हैवक, मतलब आतंक मचा सकते हैं ये लोग, जाके रशिया के अंदर जो मेजर फैसिलिटीज है उसको टारगेट कर सकते हैं। किन किन फैसिलिटीज की मैं बात कर रहा हूँ? सिविलियन फैसिलिटीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्योंकि देखो रशिया इतना बड़ा देश है, अगर आप उसके खिलाफ स्ट्रेटेजिक विक्ट्री अचीव करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह, इतनी सारी जगहें जहां पे आप वेपन्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो, वेपन्स को स्टोर कर सकते हो। पर सवाल ये उठता है कि इतने अटैक करने के बाद डिड रशिया बैक डाउन? क्या रशिया को लगा कि नहीं, हमको ये वॉर खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, उसका उल्टा ही हो जाता है। रशिया और ज्यादा अपने अटैक्स इंटेंसिफाई कर देता है। एंड इनफैक्ट अगर आप रशियन लोगों की बात करो तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोकल रिपोर्ट्स, by and large they are all in favor of Vladimir Putin, they are all in favor of the war. They know this is not a war of choice but this is a war of necessity. And अगर कोई क्रिटिक है तो इस चीज की है कि भाई इसी इंटेंसिटी से आपने पहले क्यों नहीं अटैक किया यूक्रेन को, तो इतनी नौबत ही नहीं आती। अब रशिया ने जाके ब्लॉकेड कर दिया यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन इन ऑल इफेक्ट एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन चुका है, क्योंकि इनका जो मेन पोर्ट है ओडेसा, उसके ऊपर इतनी भारी बॉम्बार्डमेंट हुई है कि वो पोर्ट अब यूज ही नहीं हो सकता। एंड ये पोर्ट यूक्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन को क्या कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जाता है द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, एंड 90% ऑफ यूक्रेन का जो एग्रीकल्चर ट्रेड होता है वो इसी पोर्ट के थ्रू ट्रेड होता है। साथ में